बाली ने कैसे लिया श्री राम से बदला। नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे इस खास पॉडकास्ट में, जहां हम आपको पौराणिक कथाओं के रहस्यों और दिलचस्प कहानियों से रूबरू कराते हैं। आज की कहानी रामायण से जुड़ी एक अद्भुत कथा है, जो शायद आपने पहले कभी इस तरह से न सुनी हो। आज हम बात करेंगे बाली और श्री राम के बीच की उस अनोखी घटना की, जिसे समझने के लिए हमें समय के चक्र को गहराई से देखना होगा। रामायण जो केवल एक महाकाव्य नहीं है, बल्कि इसमें छिपे हर पात्र और हर घटना के पीछे गहरे अर्थ और शिक्षा छुपी है। रामायण में बाली का चरित्र एक ऐसे वीर योद्धा का है, जिसने अपनी शक्ति और पराक्रम से देवता और असुरों को भी हिला दिया था। लेकिन जब श्री राम ने बाली का वध किया, तो यह घटना बाली के जीवन का अंत तो थी, परंतु उसकी कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। आज की कहानी उस समय की है जब बाली ने अपनी मृत्यु के बाद पुनर्जन्म लेकर श्री राम से अपना बदला लिया। बाली ने अपने अंतिम समय में श्री राम से एक वचन लिया था। उसने कहा था, हे राम, आपने मुझे धर्म के आधार पर मारा है, लेकिन यह भी सत्य है कि मैं अपनी मृत्यु से संतुष्ट नहीं हूं। मुझे इस बात का अधिकार है कि मैं इस अन्याय का प्रतिकार करूं। अगले जन्म में मैं आपसे इसका बदला अवश्य लूंगा। श्री राम मुस्कुराए और बोले, बाली, तुम्हारा प्रतिकार भी धर्म के अनुसार होगा। समय आने पर मैं तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर दूंगा। यह मेरा वचन है। बाली की आत्मा इस वचन के साथ अपने शरीर को छोड़कर चली गई। लेकिन यह कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। बाली ने अपने अगले जन्म में एक महान योद्धा के रूप में जन्म लिया। कहा जाता है कि वह एक ऐसा योद्धा बना जिसने अपने साहस और ताकत से चारों दिशाओं में अपना परचम लहराया। उसने अपने जीवन का हर क्षण इस बदले की भावना में बिताया। दूसरी ओर त्रेता युग समाप्त हो चुका था और द्वापर युग की शुरुआत हो चुकी थी। अब श्री राम ने अपने अगले अवतार श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया। बाली का पुनर्जन्म एक योद्धा के रूप में हुआ, जिसे लोग जरासंध के नाम से जानते हैं। जरासंध, जो मथुरा के राजा कंस का ससुर था, अपनी शक्ति और वीरता के लिए जाना जाता था। वह अत्यंत पराक्रमी था और उसने कई राजाओं को अपनी ताकत से परास्त किया था। लेकिन उसके जीवन का मुख्य उद्देश्य श्री कृष्ण को हराना और उनका वध करना था। जरासंध को अपने भीतर कहीं न कहीं यह एहसास था कि वह केवल श्री कृष्ण को पराजित करके ही अपने जीवन का उद्देश्य पूरा कर सकता है। यह बाली के भीतर दबी हुई वह प्रतिशोध की ज्वाला थी, जो जरासंध के रूप में बाहर आई। जरासंध ने कई बार श्री कृष्ण को हराने की कोशिश की। उसने मथुरा पर 17 बार आक्रमण किया। हर बार उसकी सेना अत्यंत विशाल होती थी और उसकी रणनीतियां असाधारण। लेकिन हर बार श्री कृष्ण अपनी कुशलता और बुद्धिमानी से उसे पराजित करते रहे। यह संघर्ष केवल एक युद्ध नहीं था, यह एक युगों पुरानी प्रतिशोध की गाथा थी। जरासंध बार बार अपने हर प्रयास में असफल होता, लेकिन उसकी प्रतिशोध की भावना कम नहीं होती। आखिरकार जरासंध का अंत हुआ जब श्री कृष्ण ने पांडवों की सहायता से भीम को उसकी हत्या करने के लिए प्रेरित किया। महाभारत के समय जरासंध का वध हुआ, लेकिन इस वध के बाद जरासंध की आत्मा को शांति मिली। जरासंध की मृत्यु के समय श्री कृष्ण ने उसकी आत्मा से कहा, बाली, तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर अब समाप्त हो चुका है। यह युग युगांतर की यात्रा जो प्रतिशोध के कारण आरंभ हुई थी, अब समाप्त हो गई है। तुम्हें मुक्ति मिल गई है। यह कहानी हमें एक महत्वपूर्ण बात सिखाती है। प्रतिशोध और क्रोध हमें कभी भी शांति नहीं दे सकते, चाहे हम कितने ही पराक्रमी क्यों न हो। जीवन का असली अर्थ धर्म और क्षमा में है। बाली और जरासंध की इस गाथा से हम यही सीखते हैं कि अंततः केवल सत्य और धर्म की विजय होती है। आज का यह पॉडकास्ट यहीं समाप्त होता है। आशा है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको इस तरह की कहानियां सुनने में आनंद आता है, तो हमारे अगले एपिसोड का इंतजार जरूर कीजिए। धन्यवाद और सुनते रहिए हमारा पॉडकास्ट। नमस्कार।